हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चा हम लोग 9th क्लास का पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जो आज हमारा टॉपिक है, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम इसमें पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं एंड 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वो सब हम जान चुके हैं कि जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, उनका वर्क क्या है और पार्लियामेंट का वर्क क्या है, पार्लियामेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिल को लॉ में कन्वर्ट करने में। सो टुडेज अवर टॉपिक, विच हाउस, लोकसभा और राज्यसभा इज मोर पावरफुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कौन सा हाउस, राज्यसभा या फिर लोकसभा, कौन सा हाउस मोर पावरफुल है, किसके पास ज्यादा पावर है। तो बस वही हमें पढ़ना है इस वीडियो में। सो शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। चलिए, सो विच हाउस इज मोर पावरफुल, कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है, कौन से हाउस के पास ज्यादा पावर है। तो देखें, राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस। जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहा जाता है एंड द लोकसभा इज द लोअर चैम्बर और लोअर हाउस। तो जो राज्यसभा है उसको अपर चैम्बर और अपर हाउस कहा जाता है, और वैसे ही जो लोकसभा है उसको लोअर चैम्बर या फिर लोअर हाउस कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये समझें कि जो राज्यसभा है इट हैव द मोर पावर, कि जो राज्यसभा है इसका मतलब उसके पास ज्यादा पावर है क्योंकि वो अपर हाउस है, और जो लोकसभा है उसके पास कम पावर है इसलिए वो लोअर हाउस है। नो, इट इज नॉट राइट। ये सिर्फ एक पुराना कहने का एक स्टाइल है, तरीका है, इसीलिए बस इसको अपर हाउस एंड लोअर हाउस बोल दिया जाता है। और एक कारण, इसका जो एक रीजन है वो ये भी हो सकता है कि जो राज्यसभा है वो कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती, और जबकि हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा हर 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इसलिए भी हम उसको अपर हाउस बोलते हैं। किसको? राज्यसभा को। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट डिसॉल्व, वो कभी भी डिसॉल्व, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव राज्यसभा सम मोर स्पेशल पावर ओवर द स्टेट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने राज्यसभा को कुछ ज्यादा पावर दी है। कहां पर? ओवर द स्टेट। राज्यसभा का मतलब है कि वो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा के पास स्टेट को लेकर कुछ स्पेशल पावर दी गई है, स्टेट से रिलेटेड कुछ स्पेशल पावर दी गई है। बट ऑन मोस्ट ऑफ द मैटर लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैटर में, ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है। तो लोकसभा के पास सुप्रीम पावर होती है। क्यों होती है? क्यों होती है वो भी हम जानेंगे अभी वन बाय वन। तो अब आई होप यहां पर समझ में आ गया है कि कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है, कौन से हाउस के पास ज्यादा पावर है। तो जो राज्यसभा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ओवर द स्टेट उसको कुछ स्पेशल पावर तो दी हुई है, लेकिन लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। लेकिन जो ज्यादा पावर है वो किसके पास है? लोकसभा के पास है। क्यों है, कैसे है वो देखें। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर देन राज्यसभा। आ गया ना आंसर आ गया यहाँ पर। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर देन राज्यसभा की, लोकसभा के पास राज्यसभा के अपेक्षा ज्यादा पावर है लोकसभा के पास। कैसे है, क्यों है, वो हमें प्रूफ करना है कि लोकसभा के पास कैसे ज्यादा पावर है। हम बोल रहे हैं कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, तो कैसे है वो भी हमें प्रूफ करना है ना। तो फर्स्ट देखें, ड्यूरिंग जॉइंट सेशन द व्यू ऑफ द लोकसभा is likely to prevail। क्या कहा है? ड्यूरिंग द जॉइंट सेशन द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल, कि जब जॉइंट सेशन होता है तो लोकसभा के व्यूज ही प्रिवेल होते हैं। कैसे?
कैसे? इन केस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू चैम्बर्स, टू हाउसेज, अगर दोनों हाउसेज राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर डिफरेंसेस हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि दोनों ही चैम्बर मानने को तैयार नहीं है, तब क्या होता है? एक न्यूट्रल पावर हमने पढ़ा था ना, न्यूट्रल पावर जो ना तो लोकसभा का पार्ट है और ना ही राज्यसभा का पार्ट है, कौन है? यस, इट इज प्रेसिडेंट। तो यहां पर प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? सो मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस सिट टुगेदर इन जॉइंट सेशन। अगर दोनों हाउसेस के बीच में डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस खत्म नहीं हो रहे हैं तो एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, और जॉइंट सेशन में कि ये पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट में ये क्या हो गई? ये राज्यसभा हो गई और ये लोकसभा हो गई। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन ये जो जॉइंट सेशन है, ये जॉइंट सेशन में सारे लोग एक साथ आते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं और राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो सब एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं जॉइंट सेशन में। एंड द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ द मेंबर्स। लेकिन प्रिवेल किनके व्यू करते हैं? लोकसभा के। क्यों? ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि जो लोकसभा है उसके मेंबर्स ज्यादा हैं। कितने हैं? अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना हमने, 2 हाउसेस पढ़े थे और उसमें मेंबर्स भी पढ़े थे। तो ये मुझे कमेंट करके बताएं, इट इज टुडेज होमवर्क, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ये आपका होमवर्क हो गया है। चलिए, तो लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा हैं, इसीलिए जो व्यूज हैं वो प्रिवेल करेंगे किसके? लोकसभा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर। क्या कहा है? लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, किससे रिलेटेड? इन मनी पावर, मनी से रिलेटेड ज्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट है उसका कंट्रोल है, सारे जो मनी मैटर है उसका कंट्रोल है कि जो बजट है वो पेश किया जाता है पार्लियामेंट के लिए, और वहां से अप्रूव होने के बाद या अप्रूवल मिलने के बाद ही वो सैंक्शन होता है। तो यहां पर लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर। कैसे? मनी मैटर में भी उसके पास ज्यादा पावर है। कैसे? वो देखिए, बजट ऑन एनी मनी रिलेटेड लॉज पास इन लोकसभा, कि जो भी मनी से रिलेटेड बजट हैं वो सब लोकसभा में पास किए जाते हैं। कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड बाय राज्यसभा, इट कैन ओनली डिले। क्या कहा है? बजट ऑन एनी मनी रिलेटेड लॉ पास इन द लोकसभा, लोकसभा में पास किए जाते हैं, एंड कांट बी रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, और उसको जो एक बार लोकसभा ने पास कर दिया उसको राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती। एंड इट कैन ओनली डिलेड बाय 14 डेज ओनली, उसको डिले कर सकती है सिर्फ 14 डेज के लिए। 14 डेज तक वो अपने पास रख सकती है, उसको डिले कर सकती है। लेकिन अगर 14 दिन के बाद अगर उसने कोई भी आंसर नहीं किया तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो बिल पास हो जाता है, और उसको या तो 14 डेज तक उसको डिले कर सकती है या फिर उसको वापस लोकसभा के पास भेज देती है कुछ सजेशन के साथ, रिक्वेस्ट करती है कि इसमें ये बदलाव आप कर सकते हैं, इसमें ये बदलाव या चेंजेस आप कर लीजिए। एंड इट कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट एनी चेंजेस, whereas लोकसभा इज नॉट बाउंड टू फॉलो इट। लेकिन उसने अपना सजेशन दिया है कि आप चाहें तो इसमें ये चेंजेस कर सकती हैं, लेकिन लोकसभा बाउंड नहीं है उसको फॉलो करने के लिए। ऐसा नहीं कि राज्यसभा ने कोई भी सजेशन दिया है तो लोकसभा उसको फॉलो करेगी ही करेगी। नो, इट इज नॉट बाउंड टू फॉलो इट, वो बाउंड नहीं है। जैसे मैं लोकसभा
आप स्टूडेंट्स, आप क्या हैं? राज्यसभा। तो मैंने कोई भी बिल पास कर दिया है और पास करने के बाद वो आप लोगों के पास गया, आपको बिल पसंद नहीं आया, आपने उसको पास तो नहीं किया, 14 डेज तक अपने पास रखा, डिले कर सकते हैं आप उसको, उसके बाद आपने मुझे वापस दे दिया, फिर से वो बिल मेरे पास आ गया और आपने उसमें कुछ रिक्वेस्ट की चेंजेस करने की कि आप वो चेंजेस कर दीजिए, बट इट्स डिपेंड ऑन माई विश। मैं चाहूँ तो उसमें चेंज कर सकती हूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं लोकसभा हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से उसमें चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ और नहीं चाहूँ तो उसमें चेंज नहीं कर सकती, एज इट इज उसको मैं पास कर सकती हूँ। ये मेरी विश पर डिपेंड करता है। ये मैं बाउंडेड नहीं हूँ कि आपने मेरे पास जो रिक्वेस्ट भेजी है चेंजेस करने की, मैं उसको फॉलो करूँ या ना करूँ, ये मेरी मर्जी है। तो वही कि लोकसभा का जो भी डिसीजन है उसको डिले कर सकती है राज्यसभा, सजेशन दे सकती है, उसको मानना ना मानना वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप इट इज क्लियर। चलिए थर्ड रीजन देखते हैं, किस लिए देख रहे हैं हम, कि हमने कहा है जो लोकसभा है वो मोर पावरफुल है, उसके पास ज्यादा पावर है। तो कैसे पावर है, वहीं देखें थर्ड, लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। क्या कहा है कि जो लोकसभा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी कंट्रोल करती है। कैसे कैसे कंट्रोल करती है, देखें, ओनली द पर्सन हु एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा कैन बी अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर। क्या कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वही अपॉइंट हो सकता है, कौन? जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिले, जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिले वही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है। और विद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट्स अगर ला दिया, जैसे कोई भी मिनिस्ट्री है, कैबिनेट है और उसका कोई भी एक जो भी मिनिस्टर है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, तो अगर किसी एमपी ने उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस ला दिया कि हमें इसके काम में कोई विश्वास नहीं है या फिर ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और उसको बाकी एमपीज ने सपोर्ट कर दिया, मोस्ट ऑफ द एमपीज ने उसको सपोर्ट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा? उसको, उस मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा। और ये जो पावर है लोकसभा की, ऑल द मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कैन फोर्स टू क्विट। तो वो क्या करती है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर को भी क्विट करने के लिए फोर्स कर सकती है। उसके पास इतनी पावर है कि अगर जितने भी एमपीज हैं उन्होंने सपोर्ट कर दिया नो कॉन्फिडेंस को कि हमें इनके ऊपर विश्वास ही नहीं है, ये जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर ही नहीं रहे, तो क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस बिल आ गया, उसको एमपीज ने सपोर्ट कर दिया, तो क्या है, मिनिस्ट्री को क्विट करना ही पड़ेगा। और ये प्राइम मिनिस्टर और पूरी मिनिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर कि कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है ना? समझ में आ गया ना कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड द नेक्स्ट टॉपिक it will be political executive। तो it will be the next topic। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, कौन सा? लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर में जहां पर किस तरह से जो भी लॉज हैं वो कैसे फॉर्म किए जा रहे हैं, कौन उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वो सब हमने पढ़ लिया कि पार्लियामेंट कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो लेजिस्लेचर जो फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कौन सा? एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो हम इसी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन keep watching my video, keep learning, keep smile. Thank you very much. Goodbye.